नमस्कार, मैं आचार्य श्री मुकेश आपके समक्ष फिर उपस्थित हूँ गीता सीरीज़ का तीसरा वीडियो लेके। और इस वीडियो में भी हम पहले दो वीडियोस की तरह वो आवश्यक बातें गीता के बारे में जानेंगे जो हमें जाननी चाहिए और जिन्हें जानने के बाद हमारा जीवन और ज़्यादा सरल और सुखमय हो जाता है और साथ ही साथ गीता के प्रति हमारी समझ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आइए चलते हैं और उन बचे हुए बिंदुओं को जानते हैं गीता के बारे में जो कि हर मनुष्य को जानना आवश्यक है। गीता 10:6 में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अच्छी बात बोलते हैं और ये गीता का इतिहास इसमें बताते हैं। भगवान यहाँ बताते हैं कि महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा। ये गीता ने सारी मानव जाति का इतिहास यहाँ पर बताया है भगवान ने गीता में। वो बताते हैं कि ये संसार की सारी प्रजा 7 महर्षियों और मनुगणों यानी मनु महाराज हैं, इन सब की संतान है और ये सब भी ईश्वर की ही संतान है। तो कहने का मतलब ये है कि ईश्वर ही सबसे पहले आए और जो सबसे पहले हैं और उन्होंने ही सबसे पहले महर्षियों की और मनुगणों की सृष्टि की और इसके उपरांत मनुगणों और महर्षियों से ही क्रम आगे चला और अगली सृष्टि हुई, अगले वंशज हुए उनके और उनके वंशज होते 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 आज हम 2022 में पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इस गीता में पूरे संसार का इतिहास यहाँ पे 2 लाइनों में भगवान ने बताया है और ये सबके जानने योग्य आवश्यक है, चाहे वो पूरे संसार में किसी भी जगह का वासी हो। इसके पश्चात गीता 15:15 में परमात्मा अगला बिंदु बताते हैं जो कि हमें जानना चाहिए। परमात्मा बताते हैं कि परमात्मा सबके हृदय में स्थित हैं और सारा ज्ञान और स्मृति विस्मृति सारी चीज़ें भगवान से ही होती हैं। गीता में बार बार ये बातें भगवान ने बताई हैं कि भगवान सारे जगत के स्वामी हैं और वह संसार में सबके हृदय में स्थित हैं। और यहाँ एक बड़ी अच्छी बात बताई है भगवान ने कि वेदों के द्वारा भगवान को भी जाना जाता है। भगवान यहाँ बोलते हैं ये बात, यानी जितनी भी वैदिक क्रियाएं हैं, वेद के अंतर्गत जो भी क्रियाएं आती हैं, चाहे वो जप की हों, तप की हों, यज्ञ की हों, उन समस्त क्रियाओं का एक ही लक्ष्य है और वह है परमात्मा को जानना। और यहाँ परमात्मा ये भी जानते हैं, ये भी बताते हैं कि वो समस्त वेदों को जानते हैं और वेदांत को भी उन्होंने ही बताया है। तो वेदांत का अर्थ होता है वेद का अंत, अर्थात वेद का निश्चय, वेद का निर्णय, यानी वेद में जो निर्णय किया गया है, जो फाइनल कंक्लूजन दिया गया है, ये वेदांत कहलाता है। और यह वेदांत यही है कि इस जगत के स्वामी परमात्मा हैं और परमात्मा मनुष्य के हृदय में स्थित हैं और परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य को करनी चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी बातें हैं जो गीता में भगवान ने बताई। इसके बाद गीता 15, 16 और 17 में भगवान एक बहुत ही रहस्यमय और अच्छी बात बताते हैं और वह यहाँ बताते हैं कि इस संसार में कुल 3 पुरुष हैं। 2 पुरुष इस जगत में हमें अनुभव होते हैं। एक पुरुष को समस्त भूतों को कहा गया है, समस्त देहों को जो नाशवान है, और आत्मा को जो समस्त देहों के भीतर, समस्त शरीरों के भीतर आत्मा तत्व है, इसको भगवान ने दूसरा पुरुष कहा है। पुरुष का अर्थ है स्वामी। लेकिन परमात्मा ने जो सबसे अनोखी बात यहाँ बताई है और सबसे आवश्यक बात 15-17 में, वो यह है कि एक पुरुष परमात्मा है। परमात्मा यहाँ अपने बारे में बता रहे हैं कि वो इन दोनों पुरुषों से भी श्रेष्ठ है और उत्तम है और वो ही इन समस्त पुरुषों का स्वामी है, ऐसा परमात्मा यहाँ बताते हैं। और यह बताते हैं कि वही इस तीनों लोकों में प्रवेश करके और सभी का पालन पोषण करते हैं। तो इस तरह से परमात्मा बता रहे हैं कि परमात्मा की क्या स्थिति है, आत्मा की क्या स्थिति है और सभी शरीरों की क्या स्थिति है। तो इसलिए मनुष्य को ये जानना चाहिए कि परमात्मा कौन है और उनकी क्या स्थिति है और मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं, क्या कैसे मनुष्य उन्हें प्रेम करे और उन्हें पाए।
इसके बाद गीता 16:21 में भगवान एक बहुत आवश्यक बिंदु के बारे में हमें बताते हैं, और यहाँ भगवान बताते हैं कि काम, क्रोध तथा लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं और ये आत्मा का नाश कर देते हैं, अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ऐसी बात है जो शास्त्रों में जगह जगह पे बताई जाती है, और न केवल भारतीय शास्त्रों में बल्कि भारत के बाहर भी जो शास्त्र रचे गए हैं उनमें भी ये बातें बताई गई हैं। और पूरा संसार एक मत है इस बारे में कि अगर मनुष्य को अपना कल्याण नहीं चाहिए और वह नरक में जाना चाहता है तो वह काम, क्रोध और लोभ इन तीनों को ग्रहण करे। तो काम, क्रोध और लोभ ये तीनों को नरक का द्वार बताया है भगवान ने यहाँ, और ये मनुष्य को कहा है कि अगर मनुष्य अपना आत्म कल्याण चाहता है और वह उस उच्च ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है और उस उच्च स्थिति को प्राप्त करना चाहता है जिसके बारे में गीता ने बताया है, तो उसे इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। एकदम से त्याग ना हो तो भी क्रमशः धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए कि इन तीनों से मनुष्य को मुक्ति मिल जाए। इसके बाद गीता 16:24 में भगवान बताते हैं कि यहाँ भगवान शास्त्र का महत्व बता रहे हैं कि मनुष्य को अपने सारे कार्य शास्त्र के प्रमाण से ही उसे अपने कार्य और अकार्य व्यवस्थित करने चाहिए। कहने का मतलब है कि मनुष्य को क्या करना है और क्या त्यागना है, इसका निर्णय करने में उसे शास्त्र का आधार लेना चाहिए। और भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने सारे कर्म करते हुए शास्त्र को एक बार देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और जितना वो कर सके शास्त्र के आधार पर उतना उसे अपने काम को करना चाहिए। इसके पश्चात जो गीता का बिंदु हमें जानना चाहिए वो 18:73 में अर्जुन जी कहते हैं, और ये बात बड़ी अच्छी बात है। अर्जुन जी यहाँ 18:73 में बताते हैं कि वो भगवान को कहते हैं कि मेरा मोह नष्ट हुआ और मुझे स्मृति प्राप्त हुई आपकी कृपा से है भगवान। तो ये बहुत आवश्यक है क्योंकि हम सभी मोहित हो जाते हैं और हमारा भी मोह नष्ट होना चाहिए। तो गीता के ज्ञान से मोह नष्ट हो जाता है जैसा अर्जुन जी का नष्ट हुआ, और हमें स्मृति प्राप्त हो जाती है, अर्थात ज्ञान हमारे भीतर ही है लेकिन हम उसे भूल चुके हैं। तो गीता के ज्ञान से हमें वो फिर से अपनी जो ज्ञान की अवस्था है, जो हमारी असली अवस्था है और जिसे स्मृति कहा गया है, तो वो स्मृति हमें प्राप्त हो जाती है और हमारा जीवन फिर से एक सुखमय, सरल और सुचारू तरीके से और एक सही राह पे चलने लगता है। तो जैसे अर्जुन जी के साथ हुआ वैसे हम सभी के साथ होता है, यहाँ पे ये जानना आवश्यक है। इसके पश्चात जो बिंदु बहुत आवश्यक है जानना गीता के लिए, वो 18:71 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। यहाँ गीता का महात्म्य ही है, समझ लीजिए कि गीता का कितना महत्व है। गीता को जानना, गीता का पालन करना तो अपनी जगह है ही बहुत आवश्यक, लेकिन भगवान यहाँ बताते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धावान होकर और द्वेष रहित होकर गीता को सुनता भी है, मतलब पालन करना तो एक तरफ है, वो तो बहुत ऊंचा है ही, लेकिन अगर जो मनुष्य श्रद्धावान होकर यानी विश्वास पूर्वक ये विश्वास करते हुए कि ये परमात्मा की वाणी है और इससे मानव जाति का कल्याण होता है और इसमें दी गई बातें एकदम सही हैं, इस भावना के साथ जो मनुष्य सुनता भी है गीता को, वह भी उसके लिए भी अच्छा फल है। और वो अच्छा फल यह है कि वह मुक्त होकर पुण्य कर्म करने वाले शुभ लोगों को प्राप्त होता है। यानी कि जो पुण्यात्माओं के अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो उन लोगों को प्राप्त होता है और धीरे धीरे फिर वो पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात बताई भगवान ने। इसके बाद भगवान गीता 67 में बहुत ही ज़्यादा जानने योग्य और अच्छी बात बताते हैं। भगवान यहाँ बताते हैं कि यह गीता का ज्ञान किसको नहीं बताना चाहिए, अर्थात ऐसा नहीं है कि भगवान ने ये बताया कि गीता का ज्ञान बताना ही चाहिए। भगवान ने कुछ ये भी शर्तें रखी हैं कि गीता का ज्ञान कुछ स्थितियों में नहीं भी बताना चाहिए। तो स्थितियाँ यहाँ भगवान बता रहे हैं। वो बताते हैं कि जो तप रहित ना हो, जो भक्त ना हो, जो सुनने की इच्छा ना रखता हो
और जो भगवान से द्वेष करता हो, इन लोगों को गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो जब भी गीता का ज्ञान किसी को बताएं तो ये 4 चीज़ें देख लें कि जो बहुत ज़्यादा भोगवादी है, बहुत तप रहित नहीं है, जो तप वगैरह से ज़्यादा अपना जीवन जिसने शुद्ध नहीं किया है, जो मौज मस्ती में ही दिन भर डूबे रहना चाहता है, आमोद प्रमोद और इन सारी चीज़ों में ही, इसके अलावा उसके जीवन में और कोई लक्ष्य नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति गीता इसको मत बताइए। धीरे धीरे जब समय आएगा तो वो शुद्ध होगा और गीता सुनेगा। और जो अभक्त हो, यानी भगवान से प्रेम ना करता हो, ऐसे व्यक्ति को भी गीता ना बताएं। और जिसकी सुनने की इच्छा ना हो, यानी जो सुनना भी ना चाह रहा हो लेकिन आप उसे ज़बरदस्ती बताएं, तो ये भी भगवान ने कहा है कि ऐसा ना करें। इसके पश्चात गीता 1865 में भगवान बहुत अच्छी प्रतिज्ञा बता रहे हैं और वो ये निश्चित कर दे रहे हैं कि जो ऐसा रहेगा वो भगवान को ही प्राप्त करेगा। तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है और ये भगवान की प्रतिज्ञा है कि वो भगवान को प्राप्त करेगा। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि जो मुझ में मन वाला होगा, अर्थात भगवान को ही सोचता होगा, भगवान का ही चिंतन सुमिरन स्मरण करता होगा, और जो भगवान का भक्त है, यानी भगवान को प्रेम करता है, भगवान को चीज़ें अर्पित करता है और भगवान का पूजन करता है, भगवान को नमस्कार करता है, तो जो व्यक्ति इस तरह से अपना जीवन जीता है, भगवान बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति भगवान के ही पास पहुंच जाता है। और यही तो हर मनुष्य चाहता है, चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, हर मनुष्य भगवान को ही पाना चाहता है। तो भगवान यहाँ बहुत ही सरल तरीके से बता दे रहे हैं कि आप कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपको हर वक्त भगवान के बारे में सोचना है और भगवान को आपको प्रेम करना है, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का पूजन करना है और भगवान को नमस्कार करना है। तो इससे आप भगवान को प्राप्त कर जाएंगे, क्योंकि आप भगवान के प्रिय बन जाएंगे। और इस गीता सीरीज़ का जो सबसे आखिरी बिंदु जो हमें गीता के बारे में जानना चाहिए, वो भगवान 1861 में हमें बताते हैं कि भगवान यहाँ कहते हैं कि जो ईश्वर हैं, यानी जो भगवान हैं, परमात्मा हैं, वो सर्वभूतों के हृदय में वास करते हैं, अर्थात संसार के सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं और माया से भ्रमण कराते हैं सभी जीवों को यंत्र में सवार हुए की भांति। तो ये बहुश्रुत बात है, बहुत ज़्यादा हम सुने हैं, और कि ईश्वर सभी मनुष्यों के, सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं। तो यहाँ पर ये बात की पुष्टि भी भगवान कर रहे हैं और यहीं से ये बात पूरे संसार में फैली भी है कि ईश्वर कहाँ वास करते हैं। तो ईश्वर सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं और हृदय में बैठ के भगवान माया से मतलब माया भी भगवान की ही शक्ति है, माया देवी। तो माया देवी के कंट्रोल से वो सभी जीवों को बिल्कुल उसी तरह से चलाते हैं जैसे किसी गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर गाड़ी को चलाता है। तो ये वो आवश्यक बिंदु थे जो हमें जानने चाहिए गीता के बारे में। और गीता सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो था और यहाँ पर ये वीडियो पूर्ण भी हुआ और ये कुल 25 बिंदुओं की चर्चा हमने की। और इन बिंदुओं को जानना चाहिए आवश्यक रूप से, क्योंकि इन बिंदुओं को जानने के बाद हमारी गीता के प्रति समझ बूझ बढ़ जाती है और साथ ही साथ हम अपना जीवन ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा सरल तरीके से और जो हमारे जीवन को जैसा होना चाहिए हम उस के अनुरूप जीवन को जी सकते हैं। तो इन बिंदुओं को जानने के बाद जब आप गीता को पूरा एक तरफ से पढ़ने जाएंगे तो आपको गीता कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो ज़रूर इन तीनों वीडियोस को आप देखें और अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा। जय श्री कृष्ण।